हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो इंटर मायमी इज अबाउट टू फेस अल नासर टुडे। बहुत ज़्यादा हाइप है इस मैच के अराउंड कि गोट्स लास्ट डांस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बट बहुत सारे लोग डरे हुए भी है कि उनका एक्साइटमेंट और उनकी जो हाइप है पूरी तरह से पानी में ना चले जाए, क्योंकि रोनाल्डो इज स्टिल नॉट फिट और वो अभी तक एक बार भी ट्रेनिंग में दिखा नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वीडियो में बात करने की कि रोनाल्डो की अवेलेबिलिटी से लेके अल नासर की टीम क्या हो सकती है, उससे लेके डी मरिया ने जो अभी बिट्रे किया रोनाल्डो को। आई वॉज वेरी 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 सरप्राइज और मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और गर्नाचो के ऊपर उसने जो क्या बोला है कि उसको रोनाल्डो के सेलिब्रेशन बंद करनी चाहिए, और साउथ अफ्रीका ने जो मोरक्को को रिवेंज दिया है और उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने के लिए, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ तो इंटर मायमी वर्सेस अल नासर की। तो अल नासर में रोनाल्डो ही वॉज फाउंड लिंपिंग आफ्टर ट्रेनिंग सेशन, और बहुत सारे लोग इसमें आ गए, डिसअपॉइंट हो गए और सोचे कि अब शायद कोई चांस नहीं है उसका खेलने का, 100% ही इज गॉन। लुइस कास्ट्रो ने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि वो ही विल बी बैक विद द ग्रुप वेरी सुन, और ग्रुप के साथ वो बैक होगा तो इसका यही मतलब तो नहीं होता कि वो खेलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि बंदा कोई पहले दिन ट्रेनिंग पे आके सीधा मैच नहीं खेल सकता। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अभी ग्रुप के साथ ट्रेनिंग करना उसने नहीं शुरू किया है। और मैच की मैं बात करूं तो अगर माने वापस आता है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 टफ फॉर इंटर मामी। और बट माने जो बंदा अभी हार्ट ब्रेक लेके आ रहा है 2 दिन पहले, और सेनेगल जो पिछली बार जो एफ1 जीती थी वो राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गई, तो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि वो कल एक फ्रेंडली मैच, जो एक तरह से काइंड ऑफ अननेसेसरी मैच है, वो खेलेगा। अल नासर के पास जो चार ही प्रॉपर जो फॉरवर्ड उनके पास है, पहला तो रोनाल्डो, दूसरा तालिस्का, तीसरा माने, चौथा अब्दुल रहमान गरीब। और इसमें फिलहाल तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि तालिस्का ही अवेलेबल है, क्योंकि गरीब भी अभी कल ही आएगा, क्योंकि कल ही वो बाहर हुआ है सऊदी के साथ। मैच तो पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे। अब इंटर मायमी किसको भी खिला ले, क्योंकि तुम अल नासर की जो मिडफील्ड ही देख लो, ब्रोजोविच और ओटावियो, तो ये दोनों ही इनफ है पूरी टीम को कंट्रोल करने के लिए और पूरी टीम को एक तरह से होल्ड करने के लिए। बट ये कितना भी कंट्रोल करते, डोमिनेट करते और चीज़ों को फिनिश नहीं कर पाते, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग कंसर्न फॉर अल नासर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस है नहीं फॉरवर्ड्स में। और बहुत ज़्यादा क्या ऑप्शंस ही नहीं है, और तीन ही चार ऑप्शंस है। एक गरीबी एक अच्छा प्लेयर है, और एक लेफ्ट बैक है जिसको उनको अब शायद फॉरवर्ड खिलाना पड़ेगा, उसका नाम कुछ आयन करके है। तो मैच इससे मुझे लगता है बैलेंस हो गया है, क्योंकि इंटर मायमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उनका डिफेंस। उनका ऑफेंस अच्छा खासा है और वो ऑफेंस में अच्छा ट्रांजिशन करते, बट उनकी जो प्रॉब्लम है वो डिफेंस। और अल नासर की जो प्रॉब्लम है वो फिलहाल तो फॉरवर्ड्स है, क्योंकि उनके डिफेंडर्स 100% फिट है, और इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर इंटर मायमी टू स्कोर अ गोल। डी मरिया का है। डी मरिया रोनाल्डो का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड था रियल मैड्रिड में। वो दोनों बंदों की हट केमिस्ट्री थी, और दोनों ने बहुत अचीव भी किया, बहुत अच्छा खेले, जब खेले साथ में अच्छा खेले। रिसेंटली या फिर कल ही उसको अभी एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उससे पूछा गया कि वो उसको अपनी बेस्ट टीम बनानी थी, जिसके साथ वो अब तक खेला है, जिन प्लेयर के साथ खेला है उसकी बेस्ट टीम बनानी थी उसको। उसमें उसने फॉरवर्ड्स लिए इब्राहिमोविच, मेसी, एम्बापे। मिडफील्डर्स में खुद को लिया, नेमार को लिया। अब मिडफील्ड में नेमार और वो कहाँ से वर्क करेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट डाउट की बात यह है कि उसने रोनाल्डो को नहीं लिया। और तुम बोलोगे कि वो उसको रेट नहीं करता, उसकी चॉइस है, वो उसको उस तरह से नहीं देखता, बट मजाक मत करो भाई। अभी मैंने एक क्लिप देखी जिसमें उसने अपनी टीम में उसको पिक किया था, और वो क्लिप शायद 2015-16 की है। ये क्लिप मैं तुमको बता देता हूँ। Izquierdo, Roberto Carlos. De 5 a Mascherano. Uno de los interiores, Pirlo. El otro interior lo pondría Redondo también. A Messi por un lado, a Cristiano por el otro y a Ronaldo el fenómeno en el medio. Creo que tampoco hay. 10 साल का भी बच्चा होगा ना, जिसने फुटबॉल अगर 10-15 बार भी देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको बोलेगा कि कोई सेंसिबल है। और सीधी सी बात है, और यहाँ तक कि वो ही नहीं, भाई ने पेपे के साथ खेला है, और वो अपनी ऑल टाइम 11 के सेंटर बैक किसको रखता है, ओटामेंडी को। तो हिज काइंड ऑफ क्रेजी इन इट, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा बिट्रे क्यों किया, क्योंकि अर्जेंटीना के प्लेयर्स का और उनके लोगों का मुझे ऑब्सेशन कुछ समझ में नहीं आता भाई। उसने ये भी बोला है कि गर्नाचो जो अभी कर रहा है रोनाल्डो का सेलिब्रेशन, और उसने ये चीज़ भी बोली कि एक एडवाइस वो गर्नाचो को देना चाहेगा कि वो जो अभी रोनाल्डो के सेलिब्रेशन कर रहा है वो उसको बंद करनी चाहिए और मेसी की तरह से करनी चाहिए।
ब्रो यू हैव वॉन अ फकिंग वर्ल्ड कप, और तुम किसी बच्चे के सेलिब्रेशन के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो। और पेरेडेस उसने भी अभी बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि हम उसको ऐसे मजाक मजाक में स्कोल्ड करते हैं कि, और अगर वो अर्जेंटीना के ग्रुप में आ रहा है तो उसको एक तरह से मैसी मैसी करना चाहिए। तो समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन किस बात का है। और एक बंदा ग्रुप में कुछ अलग ओपिनियन रखता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। गर्नाचो के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फीलिंग है, क्योंकि एक बंदा एक प्लेयर को देख के बड़ा होता है, उससे सीखता है, उससे लर्निंग लेता है, उसको देख के अपना गेम डेवलप करता है, उसके जैसा खेलने की कोशिश करता है। बट वो एक ऐसी कंट्री में खेलता है जहाँ पे एक अलग प्लेयर रहता है, वो एक तरह से उसका राइवल है, और वो उसकी कंट्री का कैप्टन है। और ही इज़ नॉट अ वेरी 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 बिग फैन ऑफ हिम। ही इज़ अ फैन ऑफ हिम, बट ही इज़ नॉट हिज फेवरेट प्लेयर। हिज फेवरेट प्लेयर इज हिज नेचुरल राइवल, और वो है रोनाल्डो। और वो अर्जेंटीना, ऑफ कोर्स अपने कंट्री के लिए कौन नहीं खेलना चाहता, और वो अर्जेंटीना के लिए खेलना चाहता है। और बट एक शर्त है कि वो अर्जेंटीना में जाता है तो वहाँ पे उसको अपने फेवरेट प्लेयर जिसको देख के खेलना शुरू किया उसको बीट्रे करना पड़ता है, और दूसरे प्लेयर की जय जय करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन फॉर गर्नाचो, क्योंकि पहली बार जब वो स्क्वाड में इंक्लूड हुआ, और तभी तो कुछ खासा उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था कंपैरेटिवली जो अभी वो खेल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट है, बट कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि पेरेडिस ने जब ये चीज़ बोली थी कि हम उसको स्कोल्ड करते तो शायद ट्राई किया होगा कि उसको कन्विंस किया जाए कि अपना स्टैंड चेंज करो, अपना बिहेवियर चेंज करो, ये सब चीज़ें बंद करो, और वो बंदे ने शायद ही ध्यान दिया होगा, क्योंकि उसने उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी, अब तक 2-3 बार कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर हिम, बिकॉज उसके बाद जो उसने अपना रेड हॉट फॉर्म दिखाया है, और एक इररिलेवेंट टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज एन इररिलेवेंट टीम फॉर मी, उसमें बंदा खेलता है और इतना ज़्यादा अच्छा खेलता है, और इतना ज़्यादा एंड प्रोडक्ट देता है, और ऐसी टीम को जो आउट ऑफ कंपोजर, आउट ऑफ कंट्रोल रहती है और भद्दा फुटबॉल खेलती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अर्जेंटीना में लेफ्ट विंगर उससे अच्छा है अभी करंटली, क्योंकि अल्वारेस तुम बोलोगे, बट अल्वारेस इज अ डिफरेंट प्लेयर, और ही इज अ होल पैकेज, बट उसका रोल अलग है। और लेफ्ट विंगर मुझे नहीं लगता कि अर्जेंटीना में कोई भी है अभी गर्नाचो से अच्छा पूरे कंट्री में। तो समझ में नहीं आता कि किस बात के लिए उसको नहीं लिया जा रहा, और नो वन कैन कन्विंस मी कि दिस इज नॉट द स्ट्रेट रीजन फॉर हिम नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द अर्जेंटीना स्क्वाड। और सीधी सीधी बात है कि अब इसमें रॉकेट साइंस नहीं अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बहुत ईजी है समझना। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन किस बात का है। मुझे समझ में नहीं आता कि डीमरिया ने ऐसा क्यों किया, बिट्रे क्यों किया, और उसको अब क्या तकलीफ हो गई। भाई तुझे क्या तकलीफ हो गई, तेरा तो दोस्त था और तेरे साथ परफॉर्म किया भी था, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते, दोनों रिस्पेक्ट करते, दोनों के बीच में कोई ईगो भी नहीं था। और आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। सबसे क्रेजी चीज़ जो कल हुई ना भाई, जो इसे देख के ऐसा दिल गार्डन गार्डन हुआ, जो सेटिस्फेक्शन आया, साउथ अफ्रीका eliminated Morocco, who eliminated Portugal from the World Cup in 2022। और पहले गोल पे तो कुछ खास नहीं होता, और दूसरे गोल पे जब स्टॉपेज टाइम में मैच था, और उसमें साउथ अफ्रीका जाती है, फ्री किक लेती है, फ्री किक स्कोर करती है, ब्रिलियंट फ्री किक स्कोर करती है। और फ्री किक स्कोर करने के बाद पूरी टीम भागती है, पूरी टीम क्या पूरी स्क्वाड भागती है प्लेयर की तरफ, और ऑफ कोर्स वो होता है। और सिर्फ भागती नहीं है, वो करते रोनाल्डो का स्लिप सेलिब्रेशन, जिसको मोरोको के फैंस ने इतना ट्रोल किया, एंड दे वर सो एरोगेंट कि वो अपनी खुशी, अपनी जीत की खुशी से ज़्यादा एक बंदे की हार का जश्न मना रहे थे, और उनके लिए ज़्यादा आइकॉनिक किया था एक बंदे को बाहर करना। रिवेंज चीज नहीं लिया पूरी तरह से, जो स्टैम्प किया है उस वहाँ पे उसने रोनाल्डो की लेगेसी का। और तुम इसमें बोलोगे गिव पेनाल्डो हिज इन्फ्लुएंस डोर, गिव हिम हिज इंस्टाग्राम डोर, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ फकिंग क्रेजी इज दिस। Not just one player, not just two player, not just three player. The whole squad planned that celebration। और तुम मुझे बोलोगे कि प्लान क्यों किया, भाई उन्होंने कभी नहीं किया आज तक ये सेलिब्रेशन वो पहली बार कर रहे हैं, और शायद ही किसी एक दो बंदे ने किया हो, बट ये पहली बार कर रहे हैं, और उनका कोई रिचुअल नहीं है। और ऐसे लिंक के साथ करना, और इससे पता चलता है कि एक बंदे की लेगेसी कैसी है। और बहुत सारे लोग ने ट्राई भी किया था कि उसकी जो लेट फुटबॉलिंग करियर है, जिसमें वो एक तरह से अपनी एज के साथ सभी खराब होते हैं, बट उसका जो लेट फुटबॉलिंग करियर है उसमें बहुत सारे लोग नैरेटिव बिल्ड करने लगे कि ही इज नॉट इवन टॉप 10, नेमार इज क्लोजर टू रोनाल्डो देन ही इज टू मेसी। बट
ही कैन नॉट इरेज समवंस लेगेसी। और जिन बंदों ने उसको देखा है खेलते हुए, स्पेशली जो प्लेयर्स जो उसको देख के बड़े हुए, जो आइडियलाइज करते हैं, वो मान ही नहीं सकते। और ही इज गोइंग टू फॉर एवर लिव इन फुटबॉलर्स हार्ट। और मुझे लगता है कि जो मोरोको के साथ हुआ, दे डिजर्व, द फैंस डिजर्व, बिकॉज ऑन एवरेज दे आर। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। So thank you for watching the video. Please like the video, subscribe the channel. Thank you.